बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे उन फ़्लाइट्स के हवाले से जो फ़्लाइट से सस्पेंड हो चुकी हैं यूएई के लिए। अभी सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि जिन लोगों ने फ़्लाइट्स बुक करवाई हुई थी पाकिस्तान से यूएई के लिए, चाहे वो इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पेशावर, कोई भी एयरपोर्ट हो, वहाँ से यूएई के लिए परवाज़ें जो है अपनी फ़िक्स करवाई हुई थी, वो परवाज़ें तो अभी हो गई हैं सस्पेंड। लेकिन अभी उनका क्या करेंगे? उन परवाज़ों को रीबुक करेंगे या उन परवाज़ों को दोबारा उनका रिफ़ंड ले लेंगे या उनके पैसे वापस किए जाएंगे? इसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है आपको इस वीडियो के अंदर बताएंगे। तो लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाली अपडेट्स वक्त से पहले मिलती रहें। तो जो एक्सपर्ट्स हैं जिन्होंने अपनी फ़्लाइट्स को बुक किया हुआ था, टिकट्स बुक किए हुए थे विद पाकिस्तानी एयरलाइंस में, रीबुक देयर ट्रिप्स और रिफंड रिक्वेस्ट, उनके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो ये है कि आप लोग अपनी जो एयरलाइन जो पाकिस्तानी एयरलाइन है वहाँ से आप रीबुक कर सकते हैं अपनी ट्रिप को। फॉर एग्जांपल, आपकी परवाज़ थी 16 मई की, आप उस परवाज़ को, उस ट्रिप को आप रीबुक कर सकते हैं, 16 जून को कर सकते हैं, 16 जुलाई को कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द एयरलाइंस अथॉरिटी आप उनको कॉल करके कह सकते हैं कि मैंने इस फ़्लाइट को, अपनी जो इस डेट को, अपनी फ़्लाइट को रीस्केड्यूल करवाना है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन आपके पास क्या होता है, आप अगर ट्रिप जो है वो रीबुक नहीं करना चाहते, आप उसको रिफ़ंड करवा सकते हैं। रिफ़ंड के लिए उनकी कुछ पॉलिसी होती है, कुछ परसेंटेज वो उनके पास होता है जो वो उसमें डिडक्ट करते हैं। हर एयरलाइन का होता है, मतलब पाकिस्तानी एयरलाइन का। तो आप उनको जब कॉल करेंगे, उनको बोलेंगे मेरा रिफ़ंड करवा दें, वो कुछ डिडक्शन करेंगे, उसके बाद आपको रिफ़ंड कर देंगे और मेरे ख्याल में 3-4 वर्किंग डेज़ के अंदर आपका रिफ़ंड हो जाता है। आप अपनी बैंक डिटेल देंगे, वो बैंक डिटेल के अंदर आपके पैसे आ जाएंगे। ठीक है। आगे जो दूसरा ऑप्शन मैंने आपको बताया रिफ़ंड का, वो रिफ़ंड का ऑप्शन आपके लिए इसलिए ईजी है कि आप वो पैसे ले सकते हैं जैसे ही फ़्लाइट्स ओपन होंगी, आप दोबारा उसको टिकट लेके वहीं पर आप अपनी फ़्लाइट को बुक कर सकते हैं। अगर आप रीबुक करेंगे अगले महीने की, हो सकता है ये फ़्लाइट्स 1 हफ़्ते के बाद खुल जाएं, 2 हफ़्ते के बाद खुल जाएं, 3 हफ़्ते के बाद खुल जाएं, तो वो फिर आपको अपनी फ़्लाइट को जो नेक्स्ट आपने करवाई हुई थी उसको चेंज करवा के दोबारा आपको इस फ़्लाइट पे जाना पड़ेगा। तो इसलिए रिफ़ंड का ऑप्शन वो इसलिए आपको बेटर है कि जब भी फ़्लाइट ओपन होगी आप उसको फ़्लाइट जो है बुक करवा सकते हैं। द यूएई अनाउंस्ड अर्लियर टुडे दैट इट इज़ सस्पेंडिंग द एंट्री ऑफ ट्रैवलर्स फ्राम पाकिस्तान। तो ये जो ट्रैवलर की जो एंट्री है वो बंद की गई है पाकिस्तान के लिए, ना सही बल्कि सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल के लिए भी इसको एंट्री ट्रैवलर्स की बंद की गई है। इसके अलावा अगर एयर ब्लू और सरीन एयरलाइन की बात की जाए तो उन्होंने जो मेजर सिटीज़ के लिए फ़्लाइट्स हैं वो तो अपनी कंटिन्यू करनी है, और जो इंटरनेशनल फ़्लाइट्स जैसे यूएई के लिए फ़्लाइट्स हैं वो उन्होंने बंद कर दी हैं, और वो ईद तक जो है वो कोई फ़्लाइट यहाँ पे नहीं आ रही है। और बाकायदा तौर पे ये ऐलान भी हो चुका है कि उनकी परवाज़ें मुल्क के अंदर तो चलेंगी लेकिन मुल्क के बाहर नहीं चलेंगी। तो ये आज तक की अपडेट है, आपको उम्मीद है कि पसंद आएगी, और जो लेटेस्ट अपडेट है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर ज़रूर शेयर करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हर वीडियो वक्त से पहले मिलती रहे। बहुत शुक्रिया, गुड बाय।